हेलो यू गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं बहुत ही ह्यूज एमटीज़ का हॉल लेकर आई हूँ आपके लिए और मैं आपको बताऊंगी कि इन सारी चीज़ों में से मैंने कौन सी चीज़ यूज़ करी है, कितनी मुझे अच्छी लगी और कौन से को मैं वापस से रीपरचेज करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जो सामान है वो पूरा 4 कैटेगरीज में है। एक है फ्रेगरेंस यानी कि परफ्यूम्स, एक है मेकअप, एक है जिसमें मैंने फेस वॉश और जो अपन मास्क लगाते हैं वो रखे हैं, और एक है स्किन केयर। तो सबसे पहले सबसे छोटी जो कैटेगरी है उसको करके अपन सबसे पहले ख़त्म कर लेते हैं। सो फ्रेगरेंसेस, फ्रेगरेंसेस में से ये फर्स्ट फ्रेगरेंस जो है, इट्स बाय किम कार्दाशियन, ट्रू रिफ्लेक्शन। ये वनीला बेस्ड परफ्यूम था, बट ये बहुत अच्छा परफ्यूम है, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। बट जो इसका वनीला जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगी, इसको मैं वापस से परचेज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव भी है। ये मेरे को मेरी बहन ने दिया था, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड आई नो इसको मैंने यूज़ कैसे किया है। इसको मैंने ज़बरदस्ती ख़त्म किया, तो इसको मैं वापस परचेज़ नहीं करूँगी। इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इफ़ यू लाइक वनीला परफ्यूम एंड स्ट्रॉन्ग स्वीट परफ्यूम्स इज़ योर चॉइस, देन गो फॉर इट। को एक गिफ्ट में मिला था, मैंने एक शो किया था उसके अंदर, उसमें ये मुझे मिला है वाव का गुलमर्ग मिस्ट। ये भी परफ्यूम है। ये मैंने केवल 2 बार यूज़ करा है और इसकी स्मेल कुछ स्ट्रॉन्ग एक्वा और थोड़ा सा मस्क मिक्स करके जो परफ्यूम बनता है ये वो है। इसको मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं करा। इसको जब मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करा था, मैं मेरी कार में बैठी थी और तब मेरा माथा हेडेक होने लग गया था, मेरा माथा चिढ़ गया था। तो मेरे को पता लग गया कि इतनी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ। सो ये परफ्यूम मेरे फादर ने यूज़ किया था। ये पूरा का पूरा ख़त्म एम्प्टी मेरे पापा ने किया है, उनको बहुत अच्छा लगता है। गुलमर्ग, अगर कोई लड़के हैं जिनको स्ट्रॉन्ग परफ्यूम चाहिए तो दिस इज़ इट, गो फॉर इट। उन पे ये काफ़ी अच्छी भी लगती थी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो यूज्ड एंड अब्यूज्ड है, पोलो क्लब का बेवर्ली हिल्स करके ये परफ्यूम है। ये भी मेरी सिस्टर का था, तो इसकी क्योंकि वंस अगेन स्वीट, मेरी प्रेफरेंस जो है वो स्वीट फ्रेग्रेंसेस है और ये स्वीट मिक्स्ड विथ फ्लोरल है, तो ये अच्छा था, बट ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, इसलिए मेरे को लगता है मैं इसको वापस से परचेज़ नहीं करूँगी। नेक्स्ट पे जिसके अंदर मैं मास्क और एक फेस वॉश दिखाने वाली हूँ। सो फर्स्ट मास्क जो मैं दिखाने वाली हूँ ये है पॉन्ड्स का मिनरल क्ले फेस मास्क। इसका जो टेक्सचर है, मतलब मेनली ये जो है, देख लो पूरा खाली कर दिया मैंने। हाँ, सो मेनली ये जो है, ऑयली लोग जब उनको ऐसा लगता है कि उनके सारे जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो गए हैं, तो उसके बाद अगर आप ये यूज़ करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई पूरा क्लेंस हो गया है, पूरे पोर्स जो है वो खुल गए हैं, एकदम साफ़ हो गया, क्लीन हो गया है। अगर वैसी फीलिंग आपको चाहिए तो आप ये वाला ख़रीद सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली भी है। ये ऐसा कुछ करेगा नहीं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ भाई आप में ग्लो आ गया है। अगर आप इसको ज़्यादा लगा के रखोगे तो मोस्ट ऑफली ये पिंक कलर का मास्क है, तो ये आपको जैसे बीट रूट लगाने के बाद थोड़ी सी पिंकिश हो जाती है ना, वैसी हो जाएगी स्किन। अदरवाइज़ ये कुछ करता नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है इसके। बट हाँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ मुझे लग रहा है कि मेरे पोर्स जो है वो क्लॉग हो गए, तो मैं ये लगा लेती थी जस्ट फॉर फन। बाकी ये कुछ करता नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है ये काफ़ी अच्छा है, डर्माको का 2% सैलिसिलिक एसिड क्ले फेस मास्क। ये मैंने रिलीजियसली यूज़ करा है और ये मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और इसके लिए मैं बोल सकती हूँ कि ऐसा लगता था कि अगर मेरी डेड स्किन हो जाती थी और मेरे को चाहिए होता था, ये देखो क्या हालत की है मैंने इसकी। अगर मेरी डेड स्किन हो जाती है और मुझे ऐसा लगता था कि हाँ अब ज़रूरत है मुझे एक्सफोलिएट करने की, तो मैं एक्चुअल में तो एक्सफोलिएट करती नहीं हूँ क्योंकि फिजिकल पार्टिकल्स जो होते हैं वो और माइक्रो टीयर्स अपने कर देते हैं, इसलिए मैं फिजिकल एक्सफोलिएट नहीं करती हूँ, केमिकल पील वगैरह करती हूँ। बट उससे भी अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है तो मैं इसको यूज़ करती थी, और इसको लगाने के बाद डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता था कि जो टैनिंग है वो थोड़ी सी रिवर्स हो गई है। उसके अलावा जो पोर्स हैं नोज़ के आसपास, मैं इसको मोस्टली नोज़ के आसपास, अंडर द चिन और ऑन द हेड यहाँ ही लगाती थी। ये गालों वाला जो एरिया, इस पे मैं ये नहीं लगाती थी क्योंकि एज सच मेरे को ज़रूरत नहीं थी गालों वाले एरिया पे। सो मैं इसको लगाती थी और मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरा ऑयल प्रोडक्शन है उसमें रिड्यूसनेस आई है, काफ़ी अच्छा फील होता था। गुड वन, गो फॉर इट। इफ़
यू वांट अ मास्क जिसमें आप यूज़ करके आपको लगे कि आपका ऑयल जो है वो थोड़ा कम हो गया है और मतलब पूरी जो डर्ट है वो ऐसे सक करके बाहर निकाल दी है। तब आप ज़रूर इसको खरीदिएगा, यूज़ करिएगा और यूज़ करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। बाकी अच्छा है, सैलिसिलिक एसिड है इसमें और एक्टिवेटेड चारकोल है और इसमें लिखा हुआ है इट्स फॉर ब्लेमिशेस एंड एक्ने। सो ब्लेमिशेस और एक्ने पे तो कुछ किया नहीं, बट हाँ अच्छा था। जितना मैंने यूज़ करा, जितना मेरे को फील हुआ उस हिसाब से ही अच्छा था। नेक्स्ट जो है वो बॉडी शॉप का ये फेस वॉश विटामिन ई क्रीमी क्लेंजर। इसके बारे में मेरा ये सोचना है कि क्लेंजर जो होते हैं, जो क्रीम बेस्ड होते हैं, जो कि बिल्कुल झाग नहीं बनाते हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि सपोज़ मैंने क्रीम उठाई है, उसमें हल्का सा पानी डाला है और उसी को मुँह पे मल लिया है। पर कुछ क्लेंजर जैसे कि तो अच्छी ब्रांड्स के जो क्लेंजर हैं बॉडी शॉप के अलावा, उनके मैंने यूज़ करे हैं। आप जानते होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। बेसिक पैकेजिंग वाइट और ब्लू कलर का ढक्कन। जब तक मेरे कोई स्पॉन्सर नहीं करेगा तब तक मैं उनका नाम नहीं लूँगी। जोक्स अपार्ट, मैंने उनके क्रीम बेस्ड क्लेंजर यूज़ करे हैं। उसमें एटलीस्ट कुछ होता है। सपोज़ मैंने ब्लश लगा रखा है, हल्का सा टिंट लगा रखा है होठों पे, वो हटेगा। इसको लगाने के बाद कुछ नहीं होता था। मेरे को लिटरली ऐसा लगता था किसी लोशन से मैं अपना मुंह साफ कर रही हूँ जो कि ऑयल छोड़ के गया मेरे फेस पे। उसने कुछ क्लेंस नहीं करा है। ये मेरा जो पैसा था, मैंने बहुत पैसा लगाया था, 895 रुपीज़ मेरा वेस्ट हुआ इसके अंदर। और ये मैंने कैसे रो रो के ख़त्म किया है इसको। मैंने फेस वॉश की तरह, बॉडी वॉश की तरह सब तरीके से यूज़ करने की ट्राई करी है, बट ये किसी चीज़ में फुलफ़िल नहीं कर पाया। सो बॉडी वॉश का ये, बॉडी शॉप का ये क्लेंज़र नॉट वर्थ इट। मैं कभी इसको बाय करना नहीं चाहूँगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है स्किन केयर पे आते हैं।